मुझे जानना था, जैसे कि हमारे ऐसे लोग जिनको साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में पता है, तो एंड उनकी प्रायोरिटीज़ अभी इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बट उनकी फाइनेंस है या जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, तो उस टाइम पे क्या हमें, जैसे गुरु बोलते हैं, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए कि हमें सत्संग करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, और भी जो चीज़ें कही गई हैं वो फॉलो करनी चाहिए डिलीजेंटली, या फिर हमें उसको साइड रख के अपनी चीज़ें जो हम फोकस कर रहे हैं वो करना चाहिए? हमें एज अ रीबूट बटन हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अब वी गेट बैक टू साउंड ऑफ साइलेंस, एंड बाद में जब हमें लगेगा कि हमने अचीव कर लिया जो हमें अचीव करना है, तब हम उस पर जाएंगे। कि अभी तो हमें सुपरफिशियली समझ में आ गया कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, बट डीप डाइव करने के लिए हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा जब मैंने सारी चीज़ें सॉर्ट कर ली होंगी, तब मैं वहाँ जाऊँगी। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपको क्लैरिटी है कि साउंड ऑफ साइलेंस है क्या? एक्सपीरियंशियली हाँ, बट इन डेप्थ नहीं। आई हैव नेवर, मतलब मैंने कभी कोशिश नहीं की उस तरीके से कि मैं हर लेयर समझूँ उसकी। बट एक्सपीरियंशियली वो है, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं वो नहीं है, वो आपके मन का वहम है, तो क्या बोलोगे आप? हर जगह टेस्ट कर लिया है, एरोप्लेन में भी टेस्ट कर लिया है, पानी में भी टेस्ट कर लिया है, वो सब जगह है, तो वो है। इस पे कोई डाउट नहीं है कि वो है। वो क्या है कि आप ये समझो पहले तो कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, फिर ये समझो कि जितनी भी प्रैक्टिसेस है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो किस लिए है। यानी डिसिप्लिन, कुछ भी करना। क्यों चाहिए होता है डिसिप्लिन? क्यों कुछ भी करना होता है? कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। नहीं तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कोई एंट्रेंस को क्रैक करना है, उसके लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। बिजनेस में आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। अपनी हेल्थ को ठीक करना है, फिजिकली फिट होना है, डाइट को कंट्रोल करना है या वर्कआउट करना है, उसके लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। क्यों चाहिए? क्योंकि एक एंड गोल है, वो करके कुछ होगा। तो जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसका एंड गोल क्या है? क्या आप में से किसी को पता है, या बस करे चले जा रहे हो क्योंकि सब करे चले जा रहे हैं, और किसी को पता ही नहीं है कि एंड गोल क्या है? व्हाट इज द एंड गोल? टू बी वन विद द कॉन्शियसनेस। यू आर ऑलरेडी वन विद द कॉन्शियसनेस। आप कभी अलग हुए ही नहीं। इट्स एज इफ कि कोई पानी की बूंद बोल रही है टू बी वन विद वाटर। अरे अलग कब हुए पानी से? टू बी वन विद कॉन्शियसनेस। आर यू कॉन्शियस और यू आर नॉट कॉन्शियस? यू आर कॉन्शियस, तो यू आर वन विद कॉन्शियस। या तो होता आप नॉन कॉन्शियस हो, फिर आपको कॉन्शियस होना है। आप नॉन लिविंग हो, अब मेरे को लिविंग होना है। देन इट मेक सेंस टू बी वन विद कॉन्शियसनेस, टू बी वन विद अवेयरनेस। लोग ये सब बातें करते हैं बट डीपली कभी नहीं समझ पाते हैं। यू ऑलरेडी वन विद इट। अलग हुए ही कब? तो और क्या एंड गोल है? कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, चाहे मेडिटेशन करते हो, चाहे सत्संग करते हो, चाहे नाम जप करते हो, या बैठ करके मेडिटेशन करते हो, अलग अलग तरह की जो भी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, किस लिए? व्हाट इज द एंड गोल? टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ। मतलब हमें सबको पता है कि अभी जैसे आपने बोला कि वी आर ऑलरेडी वन, उसको रियलाइज़ करना। ऑलरेडी हैं वो तो आई थिंक सबको पता है, बट उसको एक्चुअली में रियलाइज़ करना, वो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट गोल है। क्योंकि हम उससे बिल्कुल भटके हुए हैं, सारे लोग, मतलब मोस्टली सब उससे भटके होते हैं। तो आई थिंक उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते होते भी। जैसे साउंड ऑफ साइलेंस सबके अंदर है, बट कुछ लोगों को अवेयरनेस है उस चीज़ की, कुछ लोगों को नहीं है। तो वही उसको एक्चुअलाइज करना, रियलाइज़ करना, मुझे ऐसा फील होता है कि किसको रियलाइज करना? व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी? आप सही कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो है टू रियलाइज द अल्टीमेट रियलिटी। उसको लोग अलग अलग नाम देते हैं। रियलिटी मतलब जो है, जिसको दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन नहीं कर सकती, उसको रियलाइज करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको देख लेना, उसको जान लेना, वो बात अलग है। कहीं कोई ऐसा दिखता नहीं है जिसको ये पता हो कि इसलिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वो किस लिए करते हैं? अपने मन को शांत करने के लिए। इसीलिए तो जाते हैं लोग स्पिरिचुअल पाथ पे, कि जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसमें बड़ी प्रॉब्लम है, तो मन को शांत करना है, चलो बैठ के मेडिटेशन करते हैं। लेकिन क्या उससे मन कभी शांत होता है, या मन और अशांत हो जाता है? कुछ देर के लिए शांति मिलती है,
लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, दो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, एक जो एक मेडिटेशन सेंटर के अंदर है और एक जो बाहर है, और एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर वो जो मेडिटेशन के टाइम पे छोटा मोटा कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, वही ट्रैप बन जाता है, बिकॉज यू वांट टू रिपीट इट, और वो रिपीट नहीं होता है, जिसकी वजह से फिर सफरिंग शुरू हो जाती है। इनफैक्ट मेडिटेशन करना अपने आप में एक टॉर्चर बन जाता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर मन कहां शांत हो रहा है? इज इट नॉट ट्रू? जो काम भी आपको जबरदस्ती करना पड़े, क्या वो अच्छा लगता है? या जो काम नेचुरली हो रहा हो, एफर्टलेसली हो रहा हो, वो अच्छा लगता है? मेरा वो यही था, अगर हम अपने आप को जान लेते हैं तो इसका मतलब हम परमात्मा को भी जान लेते हैं। और हाँ, आप बताइए। सर, इस भ्रम से दूर हो जाना कि कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है एट अ अल्टीमेट लेवल, रिलेटिव लेवल पे तो सेपरेशन दिखता है, अल्टीमेट लेवल पे कोई सेपरेशन है नहीं, तो इस भ्रम से दूर हो जाना कि अल्टीमेटली वी आर ऑल वन, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इस भ्रम से दूर हो जाना कि कहीं कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये भ्रम मिट गया, क्योंकि एक्चुअल में कहीं कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बस थॉट के लेवल पे आपको लगता है कि मैं अलग हूं, एक्चुअल में नहीं हूं। तो क्या यही एंड गोल है? क्या ऐसा नहीं हुआ पास्ट में बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेडिशंस में, सो कॉल्ड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में यहां तक तो पहुंच गए, यानी इस भ्रम से तो मिट गए, इस भ्रम से तो दूर हो गए कि मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल सही। बट आगे जाकर के वो एम्प्टीनेस में, वॉइड में, शून्यता में अटक गए। तो आप कह सकते हो कि दीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक तरफ से ये देख लेना कि मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, दूसरी तरफ से ये देख लेना तो फिर एग्जिस्टेंस किसका है? किसी का तो है, कुछ तो है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो इसका कोई तो मटेरियल कॉज है। तो वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अगर मैं रियल नहीं हूं, आपके कहने का मतलब क्या है? जो इन्होंने कहा कि अल्टीमेट रियलिटी को जानना, सुप्रीम रियलिटी तक पहुंचना, तो आप क्या कह रहे हो? इस भ्रम को देख लेना कि मैं हूं ही नहीं, इन अदर वर्ड्स मैं सेपरेट हूं ही नहीं। अरे तो वो क्या है जो सबको जोड़ रहा है? कौन सी वो रियलिटी है? तो दो पॉइंट हमारे पकड़ में आ रहे हैं। कोई भी प्रैक्टिस किसी भी तरह की, उसके दो एंड गोल हैं। जो अलग अलग पाथ है वो देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन एंड गोल एक ही है। कैसे? एक है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से क्या होता है? मतलब आपने आत्मज्ञान लिया, कहां से? जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वहां से, या आपके कोई गुरु है वहां से, या खुद इंक्वायरी करी, जिसको बोलते हैं हु एम आई, क्वेश्चन पूछा। उससे क्या हुआ? आप जैसे जैसे आत्मा को समझते चले गए। आत्मा मतलब क्या? ये क्लियर है सबको? मैं, कोई भूत प्रेत नहीं, मैं। तो जैसे जैसे इस मैं को समझते चले गए तो आपको क्या दिखा एंड में जाकर के? मैं का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो जो बचा रह जाता है एंड में, वो रियलिटी जो बची रह जाती है, वो ही आत्मा है। यानी एक मैं है जो हम खुद को समझते हैं एट द लेवल ऑफ थॉट, जिसके बेस पे एक्ट करते हैं, वो सब झूठ है। लेकिन एक मैं है जिस लेवल पे कुछ भी नहीं होता है, जो होता है लेकिन उस लेवल पे कुछ भी करने को या नहीं करने को नहीं होता है, दैट इज जस्ट देयर। तो जब वहां तक पहुंचते हैं ज्ञान मार्ग से होकर के, यानी इन बातों को समझ करके, तो फिर क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, कि वो ही मैं हूं। ये जो गलत फहमियां हैं कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा मुझसे अलग है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो एंड में जब आप पहुंचते हो इंक्वायरी करके, तो आप क्या देखते हो कि आत्मा में, परमात्मा में, जीवात्मा में, परमात्मा में कहीं कोई फर्क है ही नहीं, था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जस्ट लाइक दिस स्पेस। इसको काट के दिखाओ, अलग अलग करके दिखाओ। हां, थॉट के लेवल पे बोल सकते हो, कमरे के अंदर की स्पेस जीवात्मा या आत्मा, बाहर की स्पेस परमात्मा, उसको अलग अलग नाम दे सकते हो। बट एक्चुअल में डिवीजन कहां है? अलग हुआ ही कहां? अलग हो ही नहीं सकता। तो कहां पहुंच गए एंड में? इस सत्य के ऊपर कि मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जो भी मैं खुद को समझता हूं या बोलता हूं या सोचता हूं, उसका कहीं कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे पानी में एक बुलबुला, उसने क्या सच को देख लिया? बुलबुला सिर्फ कहने के लिए है,
It's just a name given to a form. But reality is water. तो दो रियलाइजेशन आई यहां पर. एक कि बुलबुला झूठ है, मतलब कहने के लिए है, जस्ट फॉर द नेम सेक, बट रियलिटी क्या है? पानी. जब तक इस बुलबुले को यह लग रहा है कि पानी मुझसे कहीं दूर है, तब तक वो भ्रम में है. तो इन दोनों चीजों को एक साथ देख लिया उस बुलबुले ने. तो उसने क्या कहा जब वो ज्ञान मार्ग से गया? तो मैं ही पानी हूं. मिटने के बाद नहीं, यानी मरने के बाद नहीं, जीते जी अभी इसी वक्त. तो ये है ज्ञान मार्ग का एंड. जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं आत्मज्ञान से रिलेटेड, उस लेवल पे क्या प्रैक्टिस है? सिर्फ समझना. एक बुलबुले को कौन सी प्रैक्टिस करनी है? क्या करना है पानी बनने के लिए, पानी को पाने के लिए, पानी में मिल जाने के लिए? कुछ भी नहीं करना, वो है ही. तो जैसे ही सही अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो गलत अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती है. इसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं. क्या मुश्किल है? आसान है. बट हमने क्या किया है, इधर उधर से कहानियां सुन करके इतना मुश्किल बना लिया अपने माइंड में, जैसे पता नहीं क्या है. मतलब यहां पे दो ही तो चीजें चाहिए. एक ये देख लेना कि मैं जो खुद को बोल रहा हूं उसका एक्चुअल में कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. यानी कि बुलबुला छू के दिखाओ कहां है. जिसको छुआ वो तो पानी है, बुलबुला कहीं नहीं है, सिर्फ थॉट के लेवल पे है, कहने के लिए है. तो जब आप इस सच को देख लेते हो, कितना टाइम लगता है इसको देखने में? अगर कोई सही इंसान मिल जाए जो इस सच को जानता है और वो पॉइंट करे तो इतनी देर लगती है. विद इन अ सेकेंड यू कैन सी दैट. बट आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप डरते हो कि कहीं मैंने ये जान लिया तो वो सब छूट ना जाए जो मेरे पास में है, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, कहीं मैं वैसा ना हो जाऊं. इसलिए कभी देखते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो. मतलब कि कोई ऐसा बुलबुला जो आकर के कह रहा है कि भाई एक बार रुक करके देख लो कि सच क्या है और झूठ क्या है. बट आप कह रहे हो नहीं, मैं नहीं देखूंगा. तो सिर्फ देखना है. जब देख लिया उस रियलिटी को और जो अनरियल है उसको भी देख लिया तो काम पूरा हो जाता है. इसी को मोक्ष बोलते हैं. यही मुक्ति है. मोक्ष का मतलब समझ आया? हर वर्ड का मीनिंग उस वर्ड में ही छुपा है. मोह का क्षय हो जाना. मोह मतलब क्या? मैं, मेरा, मेरे. तो मेरा और मेरे किस पे टिका है? मैं पे. तो जब मैं ही मिट गया, मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और इस सच को देख लिया जिसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है, इसको मोक्ष बोलते हैं. बट अब प्रॉब्लम क्या है? इसके भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके माइंड में कि मोक्ष के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. इतना डरते हो, डर डर करके आगे बढ़ते हो, पता नहीं क्यों. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मर जाओगे. अरे तो वो तो वैसे भी मरने वाले हो. कोई है आप में से जो अमर है? तो मरने का वेट क्यों करना है? 10-20 साल बाद, 30 साल बाद? अभी मर जाओ जीते जी. देख लो ना कि मौत क्या होती है. वो जो मैं है जिसके मरने से आप डरते हो, अगर जीते जी उसको मरते हुए देख लेते हो, यानी अगर उस बुलबुले ने ये जान लिया कि बुलबुला है ही नहीं, तो यही तो मौत है उस बुलबुले की. तो किससे फ्री हुआ? क्या पानी से? उससे फ्री हो सकता है? इस थॉट से फ्री हो गया कि मैं बुलबुला हूं, बस. तो क्या बचा रह गया? जो भी बचा रह गया वो सब मैं हूं. यह है ज्ञान मार्ग. भक्ति मार्ग पे क्या होता है? क्यों करी जाती हैं सब प्रैक्टिसेस? वो अलग बात है कि उसकी वजह कुछ और थी आज से हजारों साल पहले, आज कुछ और ही बन गई है. बहुत सारे लोग तो उसको एक एस्केप की तरह देखते हैं, एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, या कुछ मांगने के लिए उसको यूज करते हैं, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए उस पाथ को यूज करते हैं. इस सबका एक्चुअल भक्ति से कोई मतलब नहीं है. भक्ति मतलब क्या? कि कोई इंसान है जिसने सिंसियरली भगवान का नाम लिया, अब चाहे गा करके, चाहे अपने मन में बोल करके, चाहे पढ़ करके, और उसके अंदर ये इच्छा पैदा हो गई भगवान से मिलने की, भगवान को जानने की. भगवान मतलब क्या? वो ही सुप्रीम रियलिटी जिसको ज्ञान मार्ग से क्या बोलते हैं? परमात्मा. और मैंने क्या कहा? परमात्मा और आत्मा एक ही है. और ये ज्ञानी और अज्ञानियों में अलग अलग नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो जानता है उसके लिए तो एक है और जो नहीं जानता उसके लिए अलग है. सबके लिए एक ही है. यहां तक क्लियर है? तो भक्ति मार्ग पे क्या होता है? जब कोई भगवान का नाम लेता है
और ये समझ करके लेता है कि एंड गोल क्या है, तो एंड में उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कुछ मांगने के लिए नहीं। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो कुछ मांगने के लिए, इसका मतलब अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे हो। इट्स एज इफ कि एक इन्फिनिट पावर से आप कुछ छोटा सा मांग रहे हो, क्योंकि जो भी आपके लिए बड़ा है वो इन्फिनिटी के एंगल से देखा जाए तो छोटा ही है, और वो आपकी लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। किसी और इंसान के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो उसको हंसी आएगी, क्योंकि अरे पागल है क्या, क्या मांग रहा है क्या मांगते हो आप? फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी नहीं हो रही, घर वाले पीछे पड़े हैं, तो जा करके भगवान से मांग रहे हो, हे भगवान मेरी शादी करा दो। दूसरी तरफ कोई इंसान है, उसकी शादी हो गई है वो मन में हंस रहा है, ये हंस रही है, कह रहा है वेलकम टू द क्लब मैंने भी यही बेवकूफ़ी करी थी। तो भगवान से कुछ मांगना भक्ति नहीं है, ये तो आपकी फितरत है, क्योंकि अंदर से एक भिखारी हो, अंदर से आप में और एक भिखारी में, सड़क के साइड में जो खड़ा है कोई फर्क ही नहीं है, तो मांगते ही रहते हो 24 घंटे हर एक से कुछ ना कुछ। तो वहां भी जाओगे तो आपको कुछ और समझ तो आता नहीं है, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। तो आप चाहे दुनिया में मांग रहे हो चाहे वहां जाकर के मांग रहे हो, कोई फर्क नहीं है, मिल गया नहीं मिला कोई फर्क नहीं है। तो भक्ति का मतलब क्या? भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान को ही मांग लिया। भगवान से कुछ मांगना मतलब क्या? कुछ मांगना। भगवान को मांगना मतलब क्या? बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाना। दिस इज द एंड गोल भक्ति का। तो अगर यहां तक आपको समझ आ गया है, अब आप भक्ति करोगे तो कैसे करोगे? नॉट एज अ प्रैक्टिस, यू विल हैव द करेज एंड क्यूरियोसिटी टू मीट एंड टू एक्सपीरियंस द सुप्रीम रियलिटी, जो कण कण में है, जो आपसे कहीं दूर नहीं है, हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जहां पर वो नहीं है। तो जब भक्ति मार्ग से हो करके आप नाम जपते रहते हो या कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करते रहते हो, फिर अंत में जब सब कुछ करना छूट जाता है तो एक ऐसी रियलिटी आपको दिखती है, यानी भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। और वहाँ पर आपको ये भी नज़र आता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो भक्त मिट जाता है, भगवान बचा रह जाता है। इसको भक्ति मार्ग बोलते हैं। तो फर्क क्या है? इस रास्ते पे भी चल के क्या हुआ? एंड में वो जो सुप्रीम रियलिटी है, जो थी, है और रहेगी, वो उस भक्त को दिख गई, और भक्त को ये भी समझ आ गया कि मेरा अपने आप में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन अगर मुझे इसमें खुशी मिलती है, यानी एट द लेवल ऑफ थॉट मैं बोलता हूं कि मैं भक्त हूं और वो भगवान है और मैं उसकी पूजा कर रहा हूं, नॉट एट द लेवल ऑफ थॉट। दोनों में फर्क अच्छे से समझ लेना। एक है थॉट की पूजा कर रहा है, उस लेवल पे आराम नहीं मिलने वाला है। एक है थॉट के लेवल पे रियलिटी की पूजा हो रही है। थॉट मतलब लैंग्वेज, मतलब जब आप अंदर भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान आपके सामने है, और जब ये समझ आने लग जाता है तो बिना नाम लिए ही वो आपके कण कण में होता है। तो कोई भी पाथ है, उसके यही दो एंड गोल हैं। पहला, वो जो सुप्रीम रियलिटी है वहाँ तक पहुँचना। आपके एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसी रियलिटी होनी चाहिए जिसको दुनिया की कोई ताकत मिटा ना सके। उसके बारे में सुना है ना, उसको अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती है। वो आपके होने से पहले भी था और आपके मिटने के बाद भी रहेगा। दैट इज एवरीथिंग एंड एवरीवन, लिविंग नॉन लिविंग, सब कुछ वो ही है। तो जब उसको आपने देख लिया, उस रियलिटी को, और समझ लिया। अब समझने के दो तरीके हैं। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हो तो समझो, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ो और समझो, उसी की बात हो रही है। लेकिन अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, बिजी हो, तो कोई ऐसा इंसान जो सेल्फलेस हो, जिसको एक्चुअल में गुरु बोलते हैं, गुरु घंटाल नहीं, जो गुरु हो, उसने आकर के कह दिया कि हाँ यही है, और आपने मान लिया। जैसे कोई भोला वाला इंसान है, उसको किसी ने कुछ कहा जिसको बहुत मानता है, उसने कह दिया कि हाँ यही पानी है, बस। अब वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा, चुपचाप पानी पी रहा है। काम दोनों तरफ से सेम हुआ है। एक तरफ से आपने जान लिया है खुद इंक्वायरी करके, दूसरी तरफ से मान लिया है, बट काम दोनों तरफ से
सेम हुआ है। वो रियलिटी दोनों तरफ से आपके एक्सपीरियंस में है और आपको दोनों तरफ से ये बात समझ आ गई है कि मेरा अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो जो है जिसको सत चित आनंद बोलते हैं, सत मतलब सत्य जो था है और रहेगा, चित मतलब कॉन्शियसनेस, और आनंद बोलते हैं। बट अगर वैसे आप देखोगे स्क्रिप्चर्स में तो लिखा हुआ है सत्यम ज्ञानम अनंतम, द इन्फिनिट। वो है, उसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है। तो जब ये सब समझ आ जाता है, जो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कितनी देर लगेगी ये समझ आने में? तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। जानना चाहोगे? खुद से मिलना है? बहुत बढ़िया, तो मिलो, मिलवाओ, ठीक है, मिलवाते हैं। वो सुप्रीम रियलिटी जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो साउंड ऑफ साइलेंस है। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है जिसको अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए सारी प्रैक्टिसेस है, सारे मंत्र हैं, जप है, तप है, ध्यान है, समाधि है, सब कुछ, भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है, सब कुछ का जो एंड गोल है वो एक ही है, उस रियलिटी तक पहुंचना जो बनती मिटती नहीं है, विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, विच इज एवरीथिंग एंड एवरीवन। उस लेवल पे लिविंग नॉन लिविंग में कोई फर्क नहीं है, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, आत्मा परमात्मा कोई फर्क नहीं है, भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो आप सब पहुंच गए वहां पर, तो आधा काम तो हो गया है। मैंने कहा था ना, 2 साइड है। एक था उस रियलिटी तक पहुंचना। पास्ट में क्या हुआ? सबने टेक्निक्स बताई, जितने भी लोग पास्ट में आए उन्होंने टेक्निक्स बताई कहां तक पहुंचने की, यहां तक पहुंचने की। कौन सी टेक्निक बताई? जिस टेक्निक से वो खुद यहां तक पहुंचे वही बता दी, क्योंकि उन्हें लगा यही रास्ता है, उन्हें लगा ये बहुत मुश्किल है। मैंने क्या किया, जब मैं यहां तक पहुंचा तो एक मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं अपनी ईगो के थ्रू आगे लोगों से बात करूं, यानी कि क्या, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा, तो तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा, तो ये सब करो। मैंने क्या किया, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चनिंग माइंड है, मैं कभी भी कुछ भी मानता नहीं हूँ। तो जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा कि यार हर कोई अलग अलग रास्ते बता रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के, सारे स्क्रिप्चर्स में इसी की बात हो रही है, बट ये तो हमसे दूर है ही नहीं, ये तो यही है, ये तो बहुत आसान है, तो इतना मुश्किल क्यों बना दिया इस बात को सब ने। तो मेरे घर पे एक मेडिटेशन का पिरामिड था जो बिल्कुल वैसा बना हुआ था जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं। तो वहाँ पर मैं गया, अपने बेटे के साथ में बैठा और उसको बोला कि भाई देख ऐसा कुछ है क्या। उसने कहा हाँ है। तो मेरे सारे फंडे हिल गए। मैंने कहा इसका मतलब ये मेरी ईगो थी जो कह रही थी कि उससे मिलना इतना मुश्किल है, उसको जानना इतना मुश्किल है। फिर मैंने अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सबको बोला कि देखो ऐसा कुछ है क्या। तो जितने भी लोग यंग थे उन सबको तो इमीडिएटली एक्सपीरियंस हो गया, जिनकी एज ज़्यादा थी उनको नहीं हुआ। तब मुझे समझ आ गया कि इस रास्ते पे लोग आते ही ओल्ड एज में हैं। तो अब अगर उनको जानना है तो उनके माइंड की तो पूरी धज्जियां उड़ी पड़ी है, बॉडी की पूरी धज्जियां उड़ी हुई है, तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को और माइंड को ऐसा बनाना पड़ेगा, इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो, कि वो इस सिग्नल को रिसीव कर सके। लेकिन एक बच्चे से अच्छी बॉडी किसकी होगी? वो तो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, उसमें तो ऑलरेडी ब्रीदिंग ठीक चल रही है। तो क्यों ना इस पूरे खेल को ही पलट दिया जाए, जो पास में हुआ उससे कुछ अलग किया जाए। यानी कि पहले साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस, बाद में समझते रहो, समझना है तो, नहीं समझना तब भी कोई बात नहीं। तो अब आपके पास में 2 रास्ते हैं, एक कि समझो कि ये क्या है और आप क्या हो। साउंड ऑफ साइलेंस के लेवल पे कुछ भी समझने को नहीं है, क्योंकि ये सत्य है, इसको तो मिटाने का कोई तरीका है ही नहीं। तो क्या बचा रह गया ज्ञान मार्ग पे? सिर्फ खुद को समझना। तो जैसे जैसे आप खुद को समझते चले जाओगे तो सेपरेट में कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो खुद के झूठ को आप देख लोगे, एंड में जो बचा रह गया वो क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस, वो ही आप हो। सोचो ये बात मैं अगर कह रहा हूं
और अगर ये सच है तो आप क्या हो और खुद को क्या समझ बैठे हो? ये साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, यही आप हो। दिस इज यू। मतलब ऐसा कोई समय था ही नहीं जब आप नहीं थे। ऐसी कोई जगह नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में, प्लैनेट की बात नहीं कर रहा, पूरे यूनिवर्स में जहां पर आप नहीं हो। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब में आप हो और सब कुछ आप में है। आपको मिटाने का कोई तरीका है ही नहीं। यू आर द अनबॉर्न, द अनमैनिफेस्ट। पैदा ही नहीं हुए तो मरोगे कैसे? तो मौत किसकी हुई? वो जो है ही नहीं, जो सिर्फ आपके माइंड में है, जो एक भूत की तरह है। जब उस भूत के सच को देख लिया तो भूत कहीं है ही नहीं। तो जो भी आप खुद को समझते हो वो नहीं है, यानी कि उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है और इसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है जो आप एक्चुअल में हो। एक तो है कि आप मेरी इस बात को सुन करके एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं पढ़ो, समझो और देखो कि कैसे दुनिया का हर स्क्रिप्चर जो भी एक लेवल तक गया है वो सिर्फ इसी की बात कर रहा है। इसके अलावा और कहीं कोई बात ही नहीं है। इसी के अलग अलग नाम है, इसके सिवा कहीं और कुछ है ही नहीं। ये है एक रास्ता कि इसको समझो। कब समझना है या नहीं समझना है वो आपके ऊपर है। समझ आना होगा तो अभी भी आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कभी नहीं आएगा। चाहे समझ आए चाहे ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी आप यही हो। चाहे पूरी जिंदगी बैठ करके रोते रहो, वो आपकी मर्जी है, डेमोक्रेसी है, जो मन में आए वो करो। बस सच तो यही है। दूसरा क्या है कि आप कहते हो सर इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास में, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, वॉट एवर दैट मीन्स। शादी करनी है, बच्चे करने हैं, गुड फॉर यू। तो सर शॉर्ट में बता दो ना क्या है, हमें आप पे भरोसा है। तो ये आपके लिए शॉर्टकट है। क्या है? जब भी मन में नाम लेते हो तो नाम लेने से पहले ही जो प्रकट हो जाए वो भगवान है। मंदिर में जाते हो, घंटी बजाने से पहले ही जो हो वो भगवान है। मंदिर में जो घंटी है वो है आपको इसकी याद दिलाने के लिए या इससे मिलवाने के लिए। क्या होता है जब मंदिर में घंटी बजती है या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में जो सिंगिंग बोल होता है, तो जब मंदिर में घंटी बजती है तो पहले तेज आवाज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है, कितना कुछ चल रहा होता है आप लोगों के माइंड में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वो सब कुछ एकदम से रुक जाता है जब एक तेज आवाज होती है। जैसा जानवरों के साथ भी होता है, किसी जानवर के पास में ले जा करके एक तेज आवाज करो तो क्या होता है, जानवर एकदम से अलर्ट हो जाता है। जो सो रहा होता है वो उठ जाता है, जाग जाता है, सपना टूट जाता है, इंसान होश में आ जाता है। फिर जब वो मंदिर की घंटी बजती है तो आपका ध्यान वहां पर जाता है, फिर वो घंटी बजनी बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो बजती रहती है। इसको अनंत नाद बोलते हैं। मतलब वो आवाज जो किसी के टकराने से नहीं होती है, जो इन्फिनिट है, जो कानों से नहीं आती है। इनफैक्ट ये साउंड है ही नहीं अगर साइंटिफिकली समझोगे तो, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और साउंड मीडियम के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल करती है। सॉलिड में अलग तरीके से ट्रैवल करती है, लिक्विड में अलग तरीके से ट्रैवल करती है, और एयर में अलग तरीके से ट्रैवल करती है। इसको आप एक्सपीरियंशियली वेरीफाई कर सकते हो, क्या ये तीनों जगह पर अलग अलग तरीके से ट्रैवल कर रही है। इफ यस देन इट इज अ साउंड, इफ नो देन इट इज नॉट अ साउंड। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, जैसे लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। बट ये बातें किस कैटेगरी में आ गई? ज्ञान की कैटेगरी में। तो ज्ञान को अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान भी अपने आप में अनंत है। आप जितना लेयर्स को हटाते जाओगे आपको और लेयर्स दिखती जाएंगी, खुद की, माइंड की, बॉडी की, और जब सब कुछ हटा लोगे तो एंड में ये बचा रह जाएगा। बट ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए कैसा माइंड होना चाहिए? जो पूरी तरह से फोकस्ड हो इस क्वेश्चन पे, हु एम आई, जो लाखों बार ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ सके और उसको बदले में कुछ चाहिए ना हो और उसके अंदर किसी तरह का कोई डर ना हो।
तो वो अंत तक पहुंच सकता है। बट ये लंबा रास्ता है और ये कलयुग है। कलयुग मतलब काल का युग। काल का मतलब क्या होता है? उसको आप अंधकार कहो या समय कहो। क्या आप सब एक्चुअल में जी रहे हो या काल में जी रहे हो? काल मतलब थॉट्स, समय, साइकोलॉजिकल टाइम। 24 घंटे कैसे जीते हो? 24 घंटे में से कितने घंटे ऐसे होते हैं जब एक्चुअल में जो होता है वो दिखता है, वो सुनाई देता है, वो फील होता है? और कितने घंटे ऐसे होते हैं जब आप कहीं होते तो हो लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है? तो आपको लगता है कि आप जिंदा हो, बट यू आर लाइक स्लीप वॉकिंग, ड्रीम वॉकिंग। एक्चुअल में तो जी ही नहीं रहे हो, बस अपने थॉट्स में एंटैंगल्ड हो। इसी को कलयुग कहते हैं। तो आपको क्या मिला इस सेशन से आज? कोई भी नाम ले लो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिलीजन, योर बैकग्राउंड, क्या आप मानते हो क्या नहीं मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाम किसका है? इसका ही है, एक ओमकार सतनाम। कौन सा वो नाम है जो सत्य है? इसके अलावा अगर कहीं कुछ और सत्य हो और कभी मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना, देख लेंगे। तो ये ही वो सत्य है। तो क्या कर सकते हो? जब कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, ऐसा कितनी बार होता है? सर ऐसा ही तो होता है। इसके अलावा और होता ही क्या है? 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन, यही तो होता है सर, यही तो हमारी नेचुरल स्टेट है। तो क्या करो? जब फंस जाओ, जो क्या फंसे हुए हो और कुछ समझ ना आए, तो भगवान को याद करो। कौन सा नाम लोगे? कोई भी ले लो। क्या कोई प्रैक्टिस करनी है? नहीं। नाम लो, आंखें बंद करो या ना करो, कान बंद करो या ना करो, नाम लेने से पहले ही जो प्रकट हो गया है, जो आपके इतना पास है जितना पास आप खुद भी नहीं हो। आप खुद मतलब क्या? बंडल ऑफ थॉट्स, मेमोरीज पुट टुगेदर, दैट इज यू। यानी कुछ भी सोचने से पहले ही जो है, यानी थॉट से भी जो तेज है, थॉट से भी पहले है, वो भगवान है। तो जब भी कभी फंस जाओ, जो आप हमेशा ही फंसे रहते हो और मरते दम तक फंसे ही रहोगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग पे तो कभी चलोगे ही नहीं, तो भक्ति मार्ग पे क्या करोगे? मेरी इस बात को याद कर लेना कि अगर ये कह रहे हैं तो सच ही होगा ना, तो खुद को सरेंडर कर दो। तो जब खुद को आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, यानी अपने डिजायर्स को, अपने फियर्स को, और उसको कहा क्या वो होना चाहिए जो तेरी मर्जी है। मैंने बहुत करके देख लिया अपनी मर्जी का, कुछ नहीं हुआ, ये मन शांत होता ही नहीं है। तो फॉर अ चेंज वो होना चाहिए जो तेरी मर्जी है। किसकी? कोई थॉट नहीं, यही है, अभी है। द साउंड ऑफ साइलेंस। उसको देखा, आंखों से नहीं, कानों से नहीं, उसको महसूस किया और बोला मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, तुझे सब पता है। तो वो होना चाहिए जो तू चाहता है। मैं अपना सब कुछ तेरे आगे सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। इससे क्या होता है? मन शांत हो जाता है। मन कैसे शांत होता है और कैसे अशांत होता है? जब भी आपके मन की होती है या नहीं होती है, उससे मन अशांत होता है। इज इट नॉट ट्रू? मन की हो जाती है तो कुछ देर के लिए तो मन शांत हो जाता है, फिर मन अशांत हो जाता है। और जब मन की नहीं होती है तो गुस्सा आता है, तब भी मन अशांत हो जाता है। तो मन की वजह से अशांति नहीं है, मन ही अशांति है। मन का अमन हो जाना, अमन मतलब मन का मिट जाना ही शांति है।